मात नर्मदे। बोलिए। गुरु जी ये बोल रहे हैं कि जैसे साधारण मनुष्य हो गया और आत्मज्ञानी, मतलब दोनों में क्या विशेषताएं हैं और साधारण मनुष्य को आत्मज्ञान क्यों प्राप्त करना चाहिए? ठीक। साधारण मनुष्य ही आत्मज्ञानी बनता है, नहीं? जितने भी महापुरुष थे पहले वो साधारण ही थे। मतलब क्या महत्व है उनके जीवन में, क्यों बनना चाहिए? आत्मज्ञान का मतलब स्वयं का ज्ञान, स्वयं की पहचान। क्या स्वयं की पहचान नहीं होना चाहिए? किसी को होना चाहिए, लेकिन नहीं है आज की डेट में। जैसे है नहीं लोगों को, मतलब उनको आप क्यों मतलब ऐसा बोलते हैं कि मतलब वो तो यही पूछेंगे ना कि ऐसा क्या महत्व है, क्यों करें हम? कहाँ आपको बोले? आप तो वहाँ से सतना तक मेरे पास आए, हमने आपको कहाँ बोला? समझ गया, लेकिन मतलब यदि आप बताना चाहें तो उसके बारे में मतलब क्या मतलब क्यों करना चाहिए, क्या मतलब विशेषता है? ये तो आप करने आए हो। लेकिन वही तो हम जानना चाह रहे हैं ना कि मतलब आप बताइए कि मतलब हम पढ़ाई क्यों करना चाहिए? पढ़ाई तो जानकारी के लिए, जानकारी के लिए, अच्छा जीवन जीने के लिए, धन वैभव कमाने के लिए, एक सोसाइटी में जीने के लिए, ग्रंथ वगैरह पढ़ने के लिए, शास्त्र पढ़ने के लिए, संतों की वाणी पढ़ने के लिए। वैसे ही अपने को समझ, लोगों को क्यों आप समझते हो? कौन कैसा है समझते हो ना? क्या जरूरत है? इसकी भी जरूरत नहीं है जिंदगी में, है क्या? मतलब हमारे कहने का मतलब ये है कि जैसे यदि आप कुछ बताना चाहें जिससे साधारण मनुष्य जो है वो भी आत्मज्ञानी बनने के लिए और ज़्यादा अग्रसर हो उस मार्ग में। आत्मज्ञान का मतलब स्वयं का ज्ञान, अपने होने का बोध, अपने होने का ज्ञान। ये तो हर व्यक्ति को होना चाहिए। अपना व्यक्तिगत अस्तित्व क्या है, अपनी पहचान क्या है, जो हम पहचान बनाए हैं वो तो नहीं रहेगा ना। मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊंगा, इसका पता लगाना चाहिए, हर व्यक्ति को लगाना चाहिए। मेरा व्यक्तिगत अस्तित्व क्या है, बनाया हुआ अस्तित्व ये है। मेरा व्यक्तिगत पहचान क्या है, जो था है और रहेगा सदैव। मतलब गुरुजी इतना पहचानने में आदमी को इतना टाइम क्यों लग जाता है? जैसे आत्मज्ञानी स्वयं को जानने के लिए जैसे कई मनुष्यों को जीवन लग जाता फिर भी नहीं मतलब जान पाते उस बारे में। हाँ। मतलब कितना मिनिमम भी देखा जाए तो 7 साल 8 साल 5 साल तो इतना लग ही जाता है। हाँ। इतना क्यों लग जाता है टाइम उसको खुद को? किसी व्यक्ति को पहचानने में आपको कितना समय लगता है? मान लीजिए कुछ जैसे व्यक्ति होते हैं तो उनको तो मान लीजिए 5-10 मिनट 1 घंटे में भी आदमी 1 घंटे में पहचान लेते हो किसी को? हाँ, फिर 1 साल बाद बोलते हो कि ये बहुत अच्छा आदमी था लेकिन बहुत बुरा हो गया। कैसे हो जाता है? हाँ, तो वही। आपके जीवन में किसी व्यक्ति की एक जैसी पहचान है? नहीं। आपकी माँ ही कभी आपके लिए अच्छी होती, कभी बुरी हो जाती है। बाप ही कभी अच्छा होता है, कभी बुरा हो जाता है। जब हमारे तरीके से हमें कोई देता है तो अच्छा है, नहीं देता तो बुरा हो जाता है। आपका भाई ही आपके लिए कभी अच्छा रहता है, कभी बुरा हो जाता है। दोस्त यार मित्र आपके तरीके से करते हैं तो अच्छे हैं, नहीं तो बुरे हैं, है ना? यदि ऐसा समझा जाए तो फिर आदमी को समझने में भी बहुत टाइम लग जाता है। फिर आज तक किसी को पूरी तरह समझ पाए क्या बाहर? बताओ। नहीं, फिर भी आदमी नहीं समझ पाता, क्योंकि आदमी के दिमाग में, मन में मतलब कब कैसे बदल जाए, कब क्या कर दे, कुछ भरोसा नहीं। तब आज तक किसी को समझ पाए नहीं, तो मतलब यही सोच रहे हैं कि खुद को जानने में, यदि हम हैं, हमारे अंदर ही है वो, लेकिन इतना मतलब तो वही तो इतना बड़ा डिस्टेंस। क्योंकि आप मन एक ही है, दो तो नहीं। आप उसके द्वारा बाहर ज्यादा जान गए और उसमें फंस गए। क्या हुआ? राग द्वेष में अपने आप को फंसा लिए। अब राग द्वेष से निकालोगे तब मन कहाँ आएगा? अंतर्मुखी। और अंतर्मुखी की जब सफाई कर लेगा बचेगा कौन? आप। तब आप अपने आप को पहचानोगे। विकारों का धब्बा लगा दिए हो अपने ऊपर। क्या? अपने ऊपर कचरा जमा कर लियो। जैसे आईना है, आईने के ऊपर अगर करिखा पोत दो तो आप उसमें देखोगे, दिखोगे जब तक करिखा नहीं साफ करोगे। बोलिए। कालापन साफ कर दोगे तो तब दिखने लग जाओगे। तो आपने विकारों का कालापन लगा दिया है, वो साफ कर दो, निर्विकार हो जाओ, अपने आप को देख लोगे। ये थोड़ा लंबी प्रोसेस होगी, क्योंकि निर्विकार होने के लिए थोड़ा थोड़ा करके चाहे जैसे हो जाओ। अब आप जैसी प्रोसेस करो। एक स्तर यदि हो जाता तो ऐसे सभी कर लेते हैं ना। हाँ, तो वही तो बात है। आपने गंदा करने में भी बहुत समय लगाया है ना।
और आज तक व्यक्तिगत किसी को बाहर पहचान पाए हो क्या? एक आदमी ऐसा जीवन में आपके है कि वो अच्छा ही रहा? नहीं, आपकी माँ तक, माँ ही क्या- हमें कभी बुरी लगने लगती है, कभी अच्छे लगने लगती है, कभी प्यारी लगने लगती है, नहीं? अरे खुद का शरीर है, ऐसा लगता है, खुद का मन काबू में नहीं हो पाता। तब मतलब खुद अपना मतलब कुछ काबू में नहीं कर पाते, दूसरों को क्या बोलते। फिर अब अपनी खोज के लिए देखिए कितना टाइम लग रहा है, अपने आप को जानने के लिए, तो किसी और को क्या जानना। तब हमने विकारों का कालापन लगा दिया है, उसे साफ करिए। क्या साफ करेंगे तो उसमें आप दिख जाएंगे। जैसे आईने के सामने खड़ा हो गए, कालापन है, अब उसे साफ करिए। अगर साफ करेंगे तो उसमें अपने आप को देख पाएंगे, जैसे है वैसे देख पाओगे। क्या जैसे हम ऐसे ही। हाँ, जब कुछ नहीं चाहिए तभी आपको संसार दिखेगा। अभी जब कुछ चाहिए तो संसार भी नहीं दिख रहा है, आपको कुछ नहीं दिख रहा है, जैसा है वैसा। जो चाहिए मतलब उसी में अरे आपको सामने वाले व्यक्ति के पास गए, अगर वो आपके तरीके से दे दिया तो अच्छा, नहीं दिया तो बुरा, बस यही है जिंदगी। मतलब जैसा संसार है वैसा संसार भी आपको नहीं दिख रहा है। बात समझ में आ रही है? संसार भी राग द्वेष में दिख रहा है, कामनाओं में दिख रहा है। वो कभी अच्छा दिखता है तो कभी बुरा दिखता है, कभी घुटन मिलती है तो कभी शांति मिलती है, नहीं? कभी वही ठंडी तकलीफ देती है तो वही ठंडी सुकून देती है, नहीं? गर्मी में वही ठंडी सुकून देती है, ठंडी में वही ठंडी दुख देता है, नहीं? गर्मी में वही गर्मी दुख देता है, लेकिन ठंडी में वही गर्मी सुकून देता है। बताइए। गुरुजी आप ये बताइए कि हम में आपको क्या दिख रहा है? अरे मुझे क्या दिखेगा, आप दिख रहे हो। आप बोलते हैं ना जैसे मतलब पहचान जोड़ लिए हैं तो मतलब अलग दृष्टि मतलब अलग आप हो, और क्या? भटकने वाले भी आप हो, संभलने वाले भी आप हो। मतलब आप ऐसा बताइए महाराज जी में और हम में क्या अंतर है? क्या अंतर है? क्या अंतर है? कुछ भी नहीं। ये भी अपने आप को खोज रहे हैं, आप भी अपने आप को खोज रहे हो। आप भी मेरे पास प्रश्न लेके आए हो, ये भी प्रश्न लेके आए हैं। जैसे अभी मतलब 8-10 साल से खोज रहे हैं और हम अभी आए तो ये तो महाराज जी ही बता देंगे आपको। मतलब इसमें क्या अंतर है? ये तो सामने महाराज जी हैं, आप दोनों जने एक दूसरे से बात करके पूछ लो कि हम आप में हमारे में क्या अंतर है, उसके बारे में हम क्या बताएं। सही बात। मतलब हम ये जानना चाह रहे हैं जैसे आत्मज्ञानी लोग, आप जैसे आत्मज्ञानी हो गए तो आपको मतलब इनमें और हम में क्या फर्क दिखता है? दो ही फर्क है। एक परम सत्य आपके अंदर है और आप खोज रहे हो। आप भी भटक रहे हो, ये भी भटक रहे हैं, बात खत्म। बस मतलब इसका कोई वैल्यू नहीं है कि वो कब से भटक रहे हैं और हम उसका कोई मायने नहीं है। खोज आपकी भी है, खोज इनकी भी है, भूख आपको भी है, इनको भी है। बस बल्कि गुरुजी अगर सही पूछा जाए तो हम ज्यादा भटक रहे हैं, हम समाज का ले भी रहे हैं एक तरीके से, और तब अपने ये तो चलो एक अपनी मेहनत से, अपनी व्यवस्था से अपनी खोज कर रहे हैं। आप भी अगर ले रहे हो ठीक है, अगर आप उसके लिए काम कर रहे हो तो ठीक है, नहीं कर रहे हो तो भटकना हुआ। अगर आप उसको पूरी तरह चल रहे हो तब तो ठीक है, नहीं चल रहे हो तो भटकना हुआ। भटक आप भी रहे, भटक ये भी रहे हैं। हाँ। हमारे लिए आप जैसे आप भी प्रश्न करता हो, आप भी प्रश्न करता हो, नहीं? अच्छा, ये सब गुरुजी पहले अगर सद्ज्ञान मिल जाता तो शायद हो सकता है कि साधु भी बनने की आवश्यकता न पड़ती। हाँ, नहीं पड़ती। स से साधु, धू से धूल। जिसने साधना करके अपने धूल को हटा दिया वो साधु। साधु कोई भेष थोड़ी ना है। भेष तो इसलिए पहना जाता है कि समाज से हमें व्यवस्था मिलती है। भेष का जीवन में इतना महत्व है। सही बात। भेष पहनने से उपलब्धि नहीं हो जाती है, क्योंकि कितने गृहस्थ लोगों को उपलब्धि हुई, सन्यासी की नहीं। कितने सन्यासी की उपलब्धि हुई, गृहस्थ की नहीं। सही बात। बहुत सारे ऐसे मतलब गृहस्थ हैं जिनको उपलब्धि हुई। लेकिन ऐसा होता है ना गुरुजी, जैसी जैसी स्थिति होती है वैसी वैसे अपने तरीके के लोग भी मिलने लगते हैं आगे बढ़ाने हाँ, वाले। एकदम। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसा वैसा मार्ग बताने वाला आपको मिलता जाएगा। अगर निकलते नहीं तो फिर खोज भी कहाँ से होती। महाराज जी मतलब ऐसा भी है कि भटकने वाले मतलब जंगलों में भटकते रहते हैं, संन्यास मार्ग लेके भी भटकते रहते हैं। हाँ, खोजी जो खोजना होता है वो गृहस्थ में भी रह के खोज कहीं भी खोज सकता है। जहाँ भी रहो आपको बेईमानी का त्याग करना पड़ेगा और जीवन में सत्संग अपनाना पड़ेगा।
जैसे जैसे आपको भोजन शरीर को पोषण देता है क्या, और भोजन निकलता भी रहता है और पोषण देता भी रहता है, वैसे जीवन में सत्संग है, वो आपको पोषण देगा आत्मिक कल्याण के लिए। सत्संग जीवन में सबसे जरूरी है क्या। सत्संग जैसे भोजन से आपको शरीर को पोषण मिलता है ना, जैसे गृहस्थ में सत्संग नहीं मिल पा रहा तो वो क्या करे? जाइए ना सत्संग के लिए, समय निकालिए। 12 मंथ होते हैं तो 1 महीने तो निकालिए और जाइए कहीं आश्रम में, कोई गुरु योग्य है उसकी शरण में जाइए, उसकी शरण में कुछ दिन रहिए, फिर गृहस्थ में जाइए, आप वहाँ जीवन जियो वैसा जैसा उसने बताया। प्रश्न हो उनको लेके आप जाइए महीने में। हाँ बस। फिर प्रश्न जैसे खत्म हो गया, बाद में आप साधना करिए, फिर यदि कोई प्रश्न उठ रहा है फिर जाके बात करिए। एकदम समझ गए। आपको उसमें जीना पड़ेगा। सत्संग सुनना बहुत जरूरी। सत्संग, हाँ, कथा प्रवचन अलग है। सत्संग स्वयं से मिलने की जहां बात हो उसे कहते हैं सत्संग। हाँ, कथा प्रवचन से भी प्रेरणा मिलती है, ऐसा नहीं है। कहानियों से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलती है, ऐसा नहीं। लेकिन परम स्थिति को उपलब्ध होना है तो जीवन में सत्संग बहुत जरूरी है क्या। हाँ, और सत्संग वहीं से मिलेगा जो आत्मज्ञानी होगा, अपने परम स्थिति को उपलब्ध हुआ रहेगा उसी से। इसीलिए लोगों ने बोला ना, जीवंत गुरु खोजो क्या। जीवंत गुरु, हाँ, जो वाकई में जीवंत हाँ, बता सकते हैं, सही दिशा सही राह। अरे भाई, विद्यालय में अगर जीवंत शिक्षक है तभी पढ़ाएगा। अगर कोई बहुत अच्छा टीचर था, चला गया, उसका फोटो रख के पढ़ाया जा सकता है। वो गया, पेड़ बहुत बड़ा था, बहुत विशाल था, बहुत हरा भरा था, अनेक लोगों को छा देता था, लेकिन अब सूख गया और उसके बगल में एक छोटा सा पेड़ है। तो आप उस वृक्ष पे, बड़े वाले पे जो विशाल था, विराट था, उस पे बैठना ठीक है कि छोटे वाले पे जो हरा भरा है? छा कौन देगा? अब जो वो तो सूख गया। हाँ, तो जो है अभी उसी वही छाया बस। इसलिए जीवंत गुरु चाहिए, चाहे जैसा भी हो वो। आत्मज्ञान को उपलब्ध हुआ हो ऐसा गुरु चाहिए, जो मुझे मार्ग बताए, मेरे प्रश्नों के उत्तर दे पाए, ऐसा गुरु चाहिए जीवन में। मतलब ऐसा भी तो हुआ महाराज जी, जो मतलब गुरु जी आत्मज्ञानी नहीं थे और उनके चेले को या आत्मज्ञान हो गया, ऐसा भी तो होता है। कौन ऐसा हुआ? ऐसा मतलब कभी सुना था मैं। किसका बताओ, कोई नाम? बहुत पहले पढ़े थे तो याद नहीं है। हाँ, याद मतलब नहीं। जैसे, क्योंकि वो बता रहे थे कि मेरे गुरु जो है वो आत्मज्ञानी नहीं तो है। वो गुरु को छोड़ देता है और जाके प्रकृति में खोजता है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ। मेरे गुरु ने कहा जो तुझे चाहिए मैं नहीं दे सकता, तो मैं खोज में निकल गया। मतलब वो गुरु जी को छोड़ दिया आप? वो छोड़ दिए ना, हम कहाँ छोड़े। वो उन्होंने भी कहा मेरे पास नहीं है, तो हम आगे निकल गए बस। गुरु ज्ञान का प्रतीक है, आखिरी गुरु प्रकृति है। खोजते खोजते खोजने को कुछ नहीं रहेगा तो प्रकृति ज्ञान करवा देगी। हाँ, कोई गुरु हो या ना हो, यदि जैसे कोई मतलब बहाना लेके बैठ जाए कि हमारे गुरु नहीं है तो हमें आत्मज्ञान नहीं होगा, ऐसा नहीं चलता। मतलब चालाकी नहीं चलती। बिना गुरु के भी आत्मज्ञान हो सकता है, आप परिस्थिति से आपकी खोज पक्की हो। हाँ बस, मतलब गुरु की ज्यादा आवश्यकता। गुरु ज्ञान का प्रतीक है। गुरु तो आपको हर कदम पे मिल रहा है। हाँ, मतलब बनाने की जरूरत नहीं है, वो हर कदम। हाँ, बंधन बांधने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी यदि आप सच्चे खोजी हैं तो आप मतलब गुरु की जरूरत नहीं है, वो शब्द है, आपके गुरु बने हुए हैं ऑलरेडी। एकदम। आप प्रश्न कर रहे हो, उत्तर मिल रहे हो, तो गुरु ही हुआ ना जहाँ से उत्तर मिल रहा है। सही बात। बोलो। और जैसे आप बोल रहे हैं कुछ नहीं चाहिए में जिए, ठीक है। जैसे हम लोग संसार में गए, कुछ नहीं चाहिए में जी तो रहे हैं, लेकिन यदि कहीं गए वहाँ तो जानते हैं पारिवारिक बहुत सारे काम होते हैं, सामाजिक। भाई निकलना है तो अपनाना तो पड़ेगा। अब आपको सब चाहिए। मतलब आदमी निकला तो फिर मतलब कहीं ना कहीं वो तो भटक ही जाता है ना। यदि किसी काम के लिए गया तो मत भटको ना, हो गया। इतना तो आपको करना पड़ेगा। इतना थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, देना ही पड़ेगा ना। हाँ, नहीं ऐसे सबको ना मिल जाए, ऐसे ही हो जाए बस वही तो।
समझ गए? जी। इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है? मात नर्मदे। मेहनत वैसे वो भी बोलिए। मतलब समझदारी वाली मेहनत, हाँ ऐसा समझ नहीं है कि मेहनत करो कैसे, जैसे मेहनत समझ सभी कर रहे हैं ना। समझ गए, समझ गए, ठीक है। मात नर्मदे।